बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई चेन नेटवर्क्स। हमने सप्लाईज़ को देख लिया, पीछे सप्लाई चेन क्या होती है उसको देख लिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है उसको देख लिया, और सप्लाई चेन नेटवर्क्स को देखते हैं। सप्लाई चेन नेटवर्क्स क्या है? सप्लाई चेन नेटवर्क्स इज सप्लाई चेन नेटवर्क इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ए सप्लाई चेन, यानी जो सप्लाई चेन आपकी चल रही होती है उनकी फर्दर जो एक्सटेंशन है वो आपका सप्लाई चेन का नेटवर्क है। इसको आप इस तरह से समझेंगे, ये आपके एक्सटर्नल सप्लायर हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लॉजिस्टिक है, ये कंज्यूमर है। अब जब एक तो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपको यहाँ से जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपके इन सप्लायर से आने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एक आपका सप्लाई का नेटवर्क बन जाएगा। यहाँ पे चीज़ें बनेंगी, फिनिश गुड जो निकलेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगी। यहाँ पर एक और आपका सप्लाई चेन का नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाएगा जो यहाँ से फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस तक ले जाएगा। यहाँ वेयर हाउस में चीज़ें स्टोर भी होंगी और आगे उनकी लॉजिस्टिक होगी। यहाँ पर लॉजिस्टिक में वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से ऑनवर्ड जो हाइपर मार्केट होंगी, स्टोर होंगे, दुकानदार, रिटेलर होंगे, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एक नेटवर्क होगा सप्लाई चेन का जो कि चीज़ों को सप्लाई कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर एक नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है जहाँ से आप रॉ मटेरियल अपने मैन्युफैक्चरिंग तक ला रहे हैं। फिर एक आपका अगला नेटवर्क सप्लाई चेन का जो फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जा रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आगे जो नेटवर्क जो रिटेलर का, ये डिस्ट्रीब्यूटर का फिर अपनी सप्लाई चेन होगी जो कि आगे उसको, यहाँ पर आपकी इंटरफेरेंस नहीं हो रही ना, आप यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग से पीछे से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, यहाँ पे आपके डिसीजन चल रहे हैं। फिर आपकी फिनिश गुड बनती है तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो सप्लाई करते हैं, यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, आपकी सप्लाई चेन भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो सकती है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कहे कि नहीं, आप अपनी चीज़ें अपने पास रखें, मैं खुद अपना अरेंजमेंट करूँगा, मैं अपनी सप्लाई चेन खुद मैनेज करूँगा। क्योंकि जब आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो आपने अपने सप्लायर से कहा कि आपकी चीज़ों को हम खुद मैनेज करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को, कि आपसे किस वक्त कितनी उठानी है, कब उठानी है और किस तरह से उठानी है। ये सारा कुछ आपने अपनी सप्लाई चेन यहाँ पर मैनेज की कि सप्लायर से जो भी हमने लेना है वो ये हमारी सप्लाई चेन है। तो सिमिलरली ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी आपका एक कस्टमर है। जैसे ये कस्टमर आपको सप्लाई कर रहा है तो ये कस्टमर आपसे ख़रीद रहा है, तो ये इसकी मर्ज़ी है कि ये अपनी सप्लाई चेन यहाँ से आपके जो फिनिश गुड पड़ी हैं यहाँ से अपने वेयर हाउस तक अपनी सप्लाई चेन खुद मैनेज करे, या आपके ऊपर छोड़ दे कि जी आप यहाँ से जो फिनिश गुड है वो मेरे वेयर हाउस तक पहुँचाएँ। तो अगर ये खुद डिसीजन करता है कि नहीं जी मैं अपनी सप्लाई चेन खुद इंडिपेंडेंट करूँगा ताकि मुझे कॉस्ट सेविंग भी हो, प्राइसेस भी मैं बेहतर रख सकूँ, या मैं अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक और सप्लाई चेन इन्वॉल्व हो जाएगी, या वो डिस्ट्रीब्यूटर की होगी या वो मैन्युफैक्चरर की होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से आगे जो चीज़ें रिटेलर के पास जानी है, किसी हाइपर स्टोर के ऊपर जानी है, तो जिधर भी जानी है यहाँ से फिर एक सप्लाई चेन इन्वॉल्व होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो सकती है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं थ्रू सप्लाई चेन, लेकिन वो जो आपकी अगर कोई बड़ी हाइपर मार्केट है, कोई मॉल है, तो वो अपनी सप्लाई चेन खुद भी मैनेज कर सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहेगा कि जी हमें ज़रूरत नहीं है आपकी सप्लाई चेन की, हम अपनी स्ट्रेटजीज़ खुद बनाएंगे, खुद प्लान करेंगे, खुद अपनी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अरेंज करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा काबल लोग हैं तो आप अपनी फिनिश गुड अपने स्टोर में रखें, लेकिन यहाँ से हमारे मॉल तक जो भी एक्टिविटी होगी वो हम खुद उसको कर लेंगे। तो इस तरह से एक सप्लाई चेन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, एक यहाँ पर हो रही है, एक यहाँ पर हो रही है। तो इनमें से ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, एक दो भी हो सकती हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट सप्लाईज़ के जो नेटवर्क बन रहे हैं उनको हम कहेंगे सप्लाई चेन नेटवर्क्स, यानी कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर ये जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं इनके भी आगे सप्लायर पॉसिबल हैं कि यहाँ से पीछे भी अगर आप जाएंगे तो जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अलावा जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट है उसको देखते हैं
तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला जो जहाँ पर आप बैठे हैं जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आप ये सिर्फ अपने सप्लायर को ही मैनेज नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने सप्लायर के सप्लायर को भी देख रहे होते हैं कि ये अपनी चीज़ें जहाँ से ख़रीदा है वहाँ पे सप्लाई चेन का क्या सिस्टम है, वहाँ पे किस तरह से हम इस सप्लाई चेन को, जो कि हम इसके पीछे एक और ऐड कर देता हूँ कि ये एक और सप्लायर है जो इसका सप्लायर है, यानी ये इसका सप्लायर है, ये इसका, आपका सप्लायर ये है तो आपके सप्लायर का सप्लायर ये है। तो जब आपके सप्लायर की जो सप्लाई चेन, आप उसको भी लुक आफ्टर करें या उसमें भी अपनी कोई इनपुट दें, अपनी इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके सप्लायर की कॉस्ट कम हो सके। तो आपके सप्लायर की कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आपको भी होगा कि आपको भी रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस भी दुनिया में चल रही है कि आप बल्कि वेलमार्ट ने जितनी भी सप्लाई चेन के जो बेनिफिट वो अचीव कर चुके थे पीछे 2000 से पहले, तो उन्होंने उसके बाद सप्लाई चेन को वैल्यू चेन में इसको कन्वर्ट कर दिया कि अब हमने जो अपने सप्लायर से जो बेनिफिट लिए हैं हम इसको आगे लेके चलेंगे। जो हमारे सप्लायर के सप्लायर हैं हम उनके साथ भी रिलेशन में जाएंगे ताकि वो हमारे सप्लायर को कॉस्ट कम करें, यानी कि उनकी जो सप्लाई चेन को जब हम इफेक्टिवली यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अपनी सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सप्लायर की जब कॉस्ट कम होगी तो सप्लायर की कम होगी तो सप्लायर हमें उस बेनिफिट में अपना हिस्सा देगा और हमारी कॉस्ट भी कम होगी। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क बनता है सप्लाईज़ का, कि सप्लायर से भी एक सप्लाई चेन का नेटवर्क है, आपके सप्लायर से आपकी मैन्युफैक्चरिंग तक एक नेटवर्क बन रहा है, आपकी फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूटर तक एक नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल मार्केट तक का सप्लाई चेन का एक नेटवर्क है। तो ये जो डिफरेंट नेटवर्क्स है जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो ये सप्लाई चेन नेटवर्क्स होंगे और अगर इनको प्रॉपरली इफेक्टिवली हैंडल किया जाए तो आप बहुत सारा जो बेनिफिट है वो इससे निकाल सकते हैं, जो कि इसका पर्पज़ है। और बेनिफिट वही है कि जी हमने जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, क्वालिटी को मैक्सिमम करना है और मिनिमम टाइम में एक परफेक्ट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो उसको डिलीवर करनी है। तो अगर ये 3-4 चीज़ें आसानी से अच्छे तरीके से पूरी हो रही हैं तो आपकी सप्लाई चेन बेस्ट है। अब इस सप्लाई चेन को और कैसे बेस्ट किया जा सकता है, फिर आप अपने सप्लायर की तरफ चल पड़ते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ वर्किंग करनी चाहिए ताकि हम कुछ और बेनिफिट ले सकें। अब सप्लायर क्या हो सकता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे पेट बॉटल बन रही है तो पेट बॉटल के लिए एक पेट रेजन चाहिए, तो ये आपका सप्लायर है जो पेट रेजन सप्लाई कर रहा है। लेकिन इसको जो पेट रेजन ये बना रहा है आपको देने के लिए, इसको पेट रेजन बनाने के लिए कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कि ये यहाँ पे पेट्रोलियम की ड्रिलिंग हो रही है या पेट्रोलियम रिफाइन हो रहा है, तो ये इसका सप्लायर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश रॉ मटेरियल नहीं होते, बल्कि उनको रॉ मटेरियल बनाने के लिए फिर पीछे कुछ और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सप्लायर के सप्लायर और सप्लायर भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे बताया कि supply chain network include managing flow within supply chain network. Flow can be physical or information. supply chain का ये जो flow चल रहा है सप्लायर के सप्लायर से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर या कंज्यूमर मार्केट, तो ये जो फ्लो चल रहा है ये प्रोडक्ट के लिए भी होता है और इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। यानी सप्लाई चेन में हम सिर्फ प्रोडक्ट को ही हैंडल नहीं कर रहे होते कि प्रोडक्ट ही टारगेट नहीं होती, बल्कि इंफॉर्मेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बगैर इंफॉर्मेशन के आप प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेज ही नहीं कर सकते। आपके पास जितनी एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन आएगी उतना ही आप की प्रोडक्ट की सप्लाई चेन इफेक्टिवली चलेगी। जैसे कि आपकी वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, कितना आगे आपको रिक्वायर्ड है, ऑर्डर में कितना है और इन बिटवीन ट्रांजिट में कितना आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं होगी तो आपका या तो इन्वेंट्री स्टॉक का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
और जब भी वो ऊपर या नीचे जाएगा तो आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है। नीचे जाएगा तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो आपको एक्सेस वेयर हाउस के ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और इन्वेंट्री की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की सब चीज़ों को एक्यूरेसी में रखने के लिए आपके पास टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो चल रहा होता है सप्लायर से सप्लायर की तरफ, मैन्युफैक्चरर फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जितनी के प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है आपके सप्लायर के रॉ मटेरियल की, तो ये सप्लायर आपके सप्लायर को तो इन्फॉर्म करता है, लेकिन आपका सप्लायर आपको इन्फॉर्म ना कर सका टाइमली, तो अब आप जब इसको ऑर्डर देंगे तो उसकी कॉस्ट बड़ी होगी। लेकिन अगर आप अपने सप्लायर से कहें कि भी जब भी कॉस्ट बढ़े तो हमें आप उससे बिफोर टाइम इन्फॉर्म करें, तो हम आपको एक एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, हम एडवांस में आपको पेमेंट कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट जैसे 2 माह 6 माह तक के लिए बुक कर सकते हैं। ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को अगर आप देखें तो वहाँ पे ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि पूरे एक साल या एक लंबे अरसे की पूरी प्रोडक्शन को बड़ी कंपनियाँ बुक कर लेती हैं और वहाँ पे प्राइस को एक जगह पे लॉक कर देते हैं और पूरे उस टेन्योर की प्रोडक्शन को बुक कर लिया जाता है कि जी इतना अरसे तक हम इसी प्राइस को लॉक रखेंगे, प्राइस इससे मार्केट में कम हो ज़्यादा हो हम आपको यही पे करेंगे और आपने इतने साल तक, मतलब 1 साल तक या 6 माह तक हमें सप्लाईज़ को जारी रखना है। तो अब जब आप इस तरह की कमिटमेंट अपने सप्लायर से करेंगे तो आपका सप्लायर आगे अपने सप्लायर से ये कमिटमेंट करेगा। तो अब मार्केट में अगर प्राइस बढ़ती है तो आपके सप्लायर कमिटेड है कि नहीं, मैंने जो प्राइस लॉक की हुई है उसी प्राइस के ऊपर आपको सप्लाई करनी है, और आपका सप्लायर आपसे कमिटेड है कि भी मैंने इसी प्राइस के ऊपर इसको करना है। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोक्योरमेंट को हेड कर रहा था, तो वहाँ पे एक पूरा साइंस ब्लॉक बन रहा था, तो उसके लिए कोई बहुत हैवी अमाउंट जैसे 50 करोड़ रुपए का सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जिसमें विंडोज़ और डोर लगने थे, वुडन डोर। तो एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, उसके साथ अभी जब बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी तो उसी वक्त उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और टोटल जो पेमेंट थी उनको एडवांस में पे कर दी गई, जबकि वो जो सप्लाईज़ है उससे कोई 1.5 साल बाद स्टार्ट होनी थी। लेकिन पेमेंट इस नज़रिए के ऊपर वहाँ पे एडवांस पे की गई कि जी जो लोएस्ट प्राइसेस हमने नेगोशिएट की थी इस प्राइस को आप लॉक कर देंगे, 1.5 साल बाद जब बिल्डिंग में ये विंडो डोर वगैरह लगने शुरू होंगे उस वक्त मार्केट की जो भी प्राइस होगी, वट एवर द प्राइस, हम आपको कुछ नहीं पे करेंगे, हम आपको टोटल एडवांस पेमेंट इस रेट के हिसाब से जो आज का रेट है पे कर रहे हैं। और उस कंपनी ने भी इसको कमिट किया कि ठीक है, और उस कंपनी ने उसी एडवांस पेमेंट से जो टोटल रिक्वायरमेंट थी विंडोज़ की, डोर्स की, या जितना भी वुडन मटेरियल आना था वो सारी उसके लिए जितनी वुड चाहिए थी और जो एक्सेसरीज चाहिए थी वो उन्होंने एडवांस में उस अमाउंट से प्रोक्योर की और उसको प्रोसेस में डाल दिया। और जब 1.5 साल बाद वो सप्लाई शुरू हुई तो उस वक्त उन विंडो डोर और जो भी चीज़ें चाहिए थी उनकी प्राइसेस बहुत आगे जा चुकी थी। लेकिन चूँकि सप्लायर हमसे यानी कि यूनिवर्सिटी से कमिटेड था और उसको पेमेंट भी हो चुकी थी और उसने आगे अपनी प्लानिंग उसी पेमेंट की बेस पे अपने सप्लायर से कर ली हुई थी, तो इस तरह से एक जो प्राइस लॉक की थी वो उसी प्राइस के ऊपर सप्लाईज हुई। बेशक उस वक्त जिस वक्त सप्लाई हुई मार्केट में चीज़ों की कीमत डबल से भी आगे जा चुकी थी। तो सिमिलरली आप जो सप्लाई चेन नेटवर्क है उसका बेनिफिट उस वक्त ले सकते हैं जब आपको नेटवर्क का नॉलेज हो कि मेरी जो सप्लाईज़ है इसमें कितने नेटवर्क इन्वॉल्व हैं और किस नेटवर्क के ऊपर मैं फोकस करके वहाँ से कुछ कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ। क्या मैं अपने सप्लायर के नेटवर्क से कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क से कुछ कॉस्ट रिड्यूस करवा सकता हूँ, या मैं अपने नेटवर्क को लुक आफ्टर करूँ, इसके ऊपर फोकस करूँ, यहाँ से कुछ कॉस्ट रिड्यूस करवा सकता हूँ। तो मकसद यही है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है ताकि जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी सेल बढ़े, लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी
प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम टाइम में डिलीवर हो जाए, तो यहाँ पे दोनों जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और जो कंज्यूमर है उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी कि उसको मिनिमम टाइम में बेस्ट क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट मिल गई जिसको वो एंजॉय कर रहा है, और जो मालिक है, जो ऑनर है कंपनी का, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया जिसको वो एंजॉय कर रहा है। तो ये इस टोटल सप्लाई चेन का बेनिफिट है कि हमने प्राइस को रिड्यूस करना है, क्वालिटी को मैक्सिमम करना है, टाइम मिनिमम करना है, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक उस वक्त पहुंच जानी चाहिए जिस वक्त उसकी डिज़ायर हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर उसकी उस डिज़ायर के टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपकी सप्लाई चेन फ्लॉप है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।